अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स C1, C2 एंड C3 आर क्लोजली प्लेस्ड सच दैट दे शेयर अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, बना लेते हैं एंड टू एंड। ये अपने पास तीन कॉइल्स हैं। अरे यार, ठीक है, ये तीन कॉइल्स हैं और जो एक्सिस है ना वो कॉमन है। एक्सिस अपनी कॉमन है। C2 इज एग्जैक्टली मिडवे। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1 कैरीज अ करंट I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो करंट अपनी कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। C3 कैरीज अ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, करंट में I मान लेता हूँ। द इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू C2 विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा, लेंस लॉ का सवाल है। तो ऑप्शन वन क्या बोल रहा है? C1 एंड C3 मूव्स विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2। तो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। अब मुझे पता है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे आएगा। तो इसके कारण जो अपन के पास मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरे हिसाब से कुछ ऐसे होगा। देखो, इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कुछ ऐसी होंगी और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अपनी कुछ ऐसी होंगी। सही है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। तो इसके इधर मूव करने के कारण ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो कि कॉइल C2 से गुजर रही है तो वो कम होंगी। ठीक है, और ये वाला जो कॉइल इस तरह मूव कर रहा है तो इसके इधर मूव करने के कारण जो C2 से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है ना इस तरफ वो कम होंगी। तो जितना कम इधर हो रहा है उतना कम इधर होगा क्योंकि इक्वल स्पीड से मूव कर रहा है और पहले इक्वल दूरी पर भी था। तो बेसिकली इस कॉइल C2 से कोई फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है। तो मतलब इस वाले केस में कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। ऑप्शन टू क्या बोल रहा है? C1 मूव्स टुवर्ड्स C2। तो C1 जो अपने पास है वो अपना C2 की तरफ जा रहा है और C3 जो है अपना वो C2 से दूर जा रहा है। तब तुम देखो, जब मैं इस कॉइल को पास ला रहा हूं ऐसे तो इस कॉइल से इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल में जो करंट है कुछ इस प्रकार से इंड्यूस्ड होगा ताकि वो फ्लक्स को कम कर सके। तो मेरे हिसाब से करंट कुछ ऐसे होगा और ये वाला कॉइल बेसिकली दूर जा रहा है। ये वाला कॉइल अगर दूर जा रहा है तो अपना इस तरफ का फ्लक्स कम हो रहा है। तो इस तरफ का फ्लक्स कम हो रहा है तो अपन को इस तरफ के फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके कारण में जो करंट इंड्यूस होगा ना कुछ ऐसे होगा ताकि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है और फ्लक्स अपना इस तरफ बढ़े। मतलब इसके कारण, मतलब इसके पास आने के कारण करंट इधर इंड्यूस हो रहा है और इसके दूर जाने के कारण भी करंट इधर इंड्यूस हो रहा है। और ये वाली जो डायरेक्शन है कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे तुम्हें बाकी के दो ऑप्शंस भी चेक करने हैं। ठीक है, तुम तो ऐसे समझ लो, अगर तुम इसको दूर लेके जा रहे हो तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो अपन का सेम सेंस में होगा। अगर तुम इसको पास लेके जा रहे हो तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट सेंस में होगा। ठीक है, तो इसको तुम देखो, मैं पास लेके जा रहा था तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट सेंस में होगा। इसको मैं दूर लेके जा रहा था तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो सेम सेंस में होगा। और इन दोनों के मूवमेंट के कारण जो इस कॉइल में जो करंट जो इंड्यूस था ना वो सेम सेंस में था, मतलब क्लॉकवाइज में। तो बिल्कुल परफेक्टली मैचअप कर रहा है। आंसर अपने पास ऑप्शन 2 है।